डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द जेड। तो ये जेड का पहले हमने जो है मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस उसी जिस तरह हम जो है मॉड लेते हैं, यानी आर के इक्वल होता है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर ये 4 + 4 स्क्वायर रूट में हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 × स्क्वायर रूट 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमें आर्गुमेंट भी चाहिए यानी उसका एंगल भी चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू क्या है 2 और इसकी भी 2, दोनों माइनस के हैं, वो असल में क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। तो फाई जो है ये tan इनवर्स 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 के। तो ये आ गया π/4। अब थीटा जो है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स वाली भी नेगेटिव है वाई वाली भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस तरह करते हैं, पाई में जो हमारा आंसर फाई का आता है वो वाला ऐड कर देते हैं। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4π + पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5π/4। तो ये एक रोटेशन को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह सर्कल में बहुत सारी रोटेशन हो सकती हैं, तो उसके लिए इसको जर्नलाइज कर देंगे 5π/4 प्लस 2n π। एक जो रोटेशन होती है वो 2π की होती है, n रोटेशन लगा दी उसके साथ। तो इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। राइट द इक्वेशन जो है ये आर्गुमेंट जो है जेड का कॉन्जुगेट -2 + अयोटा वो इक्वल है 2π/3 के। तो इन कार्टेशियन फॉर्म, तो और z की वैल्यू उसने बता दी है, तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो z का जो है वो आर्गुमेंट चाहिए, ये इस पूरी वैल्यू का आर्गुमेंट चाहिए। तो हम इसी को लिख लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z mod -2 + अयोटा इज इक्वल टू 2π/3। तो आर्गुमेंट z की वैल्यू हमारे पास है x + अयोटा y, लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट -2 + अयोटा, ये 2π/3। तो मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x - अयोटा y -2 + अयोटा 2π/3। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। इसमें अयोटा के बगैर वाली x - 2 ये अलग हो गई, प्लस अयोटा वाली ये वाली है और ये वाली है। इसमें से अगर अयोटा कॉमन ले लें तो 1 - y × अयोटा। अब आर्गुमेंट जो है ना असल में थीटा इज इक्वल होता है tan इनवर्स। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स। तो ये असल में थीटा है, तो वो किसकी इक्वल होता है tan इनवर्स y/x, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओवर में रियल पार्ट। तो 1 - y ओवर में x - 2 इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। अब tan इनवर्स है, उस तरफ जाके जो है ये tan बन जाएगा, tan 2π/3। तो ये मैं ना पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये पाई बाय थ्री है, मतलब 60। तो 60 पे tan जो है ना क्या वैल्यू देता है, 60 पे tan √3 वैल्यू देता है। तो 1 - y x - 2, ये टेबल आपको बताया हुआ है। ये 2 जो है इसका मल्टीपल है, मतलब ये हमारे पास जो है ना अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये ना 180 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, या 180 को पहले 3 पे डिवाइड कर लें तो ये 60 आएगा, 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ जाएगा। तो 120 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यह माइनस आ गया, दूसरा π/3 है, तो ये √3 के इक्वल होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो है पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 - y आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, जब ये इसके साथ होगा तो -√3x और +2 × √3।
तो 1 वैसे रहने दें, ये इधर आके -2√3 प्लस √3x इज इक्वल टू वाई, वाई उधर जाके प्लस का हो गया। तो अब इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं y1 -2√3 प्लस √3x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। सेम वही वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू उसने दे दी है x प्लस अयोटा y, और आर्गूमेंट जो है ये z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा ओवर में z कॉन्जुगेट +1 -2 अयोटा इज इक्वल टू है 9π/4। और हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, उसने हमें आंसर भी दे दिया है इसका कि इसकी इक्वल करना है। तो आर्गूमेंट तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आर्गूमेंट की एक प्रॉपर्टी है। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आर्गूमेंट जो है अगर वो z1 ओवर में z2, उसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, तो इसको आपने देख लेना है। तो इसके मुताबिक ऊपर वाला z1 है, नीचे वाला z2 है, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इज इक्वल टू 9π/4। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y ऊपर कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह आर्गूमेंट x प्लस अयोटा y ऊपर कॉन्जुगेट +1 -2 अयोटा 9π/4। इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये आएगा x माइनस अयोटा y। इसी तरह इसका हम कॉन्जुगेट लें तो -1 प्लस 2 अयोटा आर्गूमेंट x माइनस अयोटा y +1 -2 अयोटा 9π/4। तो इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। x -1 रियल पार्ट हो गया, इसमें से कॉमन ले लें अयोटा, तो 2 -y इंटू अयोटा, तो ये कॉमन आ गया। इसी तरह आर्गूमेंट ऑफ z x +1, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में से माइनस जो है अयोटा कॉमन लें, तो ये 2 ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 2 + y अयोटा 9π/4। अब उसी तरह मैं पहले बता चुका हूँ, ये थीटा यानी tan इनवर्स के इक्वल है। tan इनवर्स वो आ जाएगा 2y माइनस ओवर में x -1 माइनस tan इनवर्स -2 + y ओवर में x +1, तो इज इक्वल टू है 9π/4। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है, आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ करेंगे। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये असल में इक्वल, ये tan इनवर्स a है, ये tan इनवर्स b है, असल में ये इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर में a + 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी, तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स 1 + ए बी। तो इस फॉर्मूले को देख लें, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर में 1 + ए बी। तो ये इस फॉर्म में दिया गया है, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ये देखें, tan इनवर्स ए की वैल्यू क्या है 2 - y ओवर में x -1 माइनस बी, तो ये -2 + y माइनस x +1 ओवर में ये a माइनस बी, बी की ये वाली वैल्यू थी, ओवर में
1 प्लस ए बी, बी की हमारे पास है 2 प्लस वाई ओवर में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 पाई बाय 4। ये tan इनवर्स पूरी वैल्यू के साथ है। अच्छा, अब tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2, इसमें आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2 माइनस वाई। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, अब ये डिवाइड, तो x माइनस 1 2 प्लस वाई ओवर में आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये एलसीएम में प्लस माइनस माइनस 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसल, tan इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो ये आ जाएगा 2x, ये जब इसके साथ तो माइनस एक्स वाई। इसी तरह जब ये इसके साथ प्लस 2 माइनस वाई, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2 माइनस वाई ओवर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। tan को उस तरफ ले जाते हैं, बाकी जो वैल्यू बचती है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2x है और 2x है, ये हमारे पास 4x हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसल। इसी तरह माइनस वाई तो माइनस 2y, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan 9 पाई बाय 4। अब जो 4x है माइनस 2y है ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 9 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को 180 के साथ 180 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो है 4 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है ना वो बनती है 405। तो 405 जो है ना 360 के में फिर जो है ना हम इसको ऐड करें तो ये तकरीबन हमारे पास ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 360 के बाद वैल्यू आ रही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan है ना ये पॉजिटिव होता है, पाई बाय 4 पे tan जो है 1 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है +1। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 पाई बाय 4 को आप रेडियन में डिग्री में चेंज करें 405 बनेगा, तो tan आप दबाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। ये इसको प्लस का इस तरफ ले माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 11 क्वेश्चन करते हैं। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एंड आर्गोमेंट z माइनस 2 माइनस 3 अयोटा माइनस आर्गोमेंट z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल 2 पाई, शो डैट 2y इज इक्वल टू 3x। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें, आर्गोमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 अयोटा माइनस आर्गोमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। सेम z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस अयोटा y माइनस 2 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह आर्गोमेंट ऑफ x प्लस अयोटा y प्लस 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसी तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, x माइनस 2 और इसमें से y अयोटा कॉमन लें तो y माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। इस तरह आर्गोमेंट ऑफ x प्लस 2 ये अलग और इसमें से अयोटा कॉमन लें y प्लस 3 अयोटा।
तो इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस 3x-2 tan इनवर्स y प्लस 3x+2 2 पाई, ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर में 1 प्लस ए बी। तो इसके मुताबिक इसको लिखते हैं tan इनवर्स, इसकी राइट साइड ए ये है x-2 माइनस बी आपके पास है y प्लस 3 ओवर में x+2 ओवर में 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बी, x-2 y प्लस 3 ओवर में x+2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो उसी तरह इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लें और tan को उस तरफ ले जाते हैं, ये आ जाएगा tan 2 पाई। तो इसका एलसीएम लें x-2 x+2, तो जब इसके साथ लिखेंगे तो x+2 इंटू वाई माइनस 3 माइनस x-2 y प्लस 3। इसी तरह नीचे अगर हम एलसीएम लें तो x-2 x+2, तो ये आ जाएगा x-2 x+2 और दरमियान में माइनस है y माइनस 3 y प्लस 3, ये इसके साथ कैंसिल। तो मल्टीप्लाई करें एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6 ओवर में आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू tan। अब देखिए tan जो है 2 पाई मतलब पाई पे 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 ओवर में एक्स स्केयर माइनस 4 माइनस वाई स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ कैंसिल, माइनस 6x प्लस 4y ये इसके साथ कैंसिल, ओवर में ये बच रहा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि 6x को उस तरफ ले जाते हैं, 4y इज इक्वल टू 6x, 2 पे डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x, और हमने यही प्रूव करना था।